दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है और हलाल व हराम किसको कहते हैं। अगर आप इससे जुड़ी तमाम जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी पढ़े देखें, आपके मसाइल हल हो सके। दोस्तों, जब कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसका सबसे पहला काम ये है कि वो चीज़ों में फ़र्क जाने, यानी हलाल और हराम में क्या फ़र्क है, उसे क्या खाना पीना पहनना और इस्तेमाल करना जायज़ है और क्या नाजायज़ और हराम है। दोस्तों, हम सबको हलाल और हराम में क्या फ़र्क है जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार हलाल काम करने का और हराम से बचने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, ऐ लोगों, खाओ उस चीज़ को जो ज़मीन से निकलती है और हलाल व पाक हो। सूरह नहल में फरमाते हैं, ऐ लोगों, खाओ उस चीज़ को जो ज़मीन से निकलती है और हलाल व पाक हो। इसके अलावा भी बहुत सी कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हलाल चीज़ इस्तेमाल करने का और हराम चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हलाल और हराम क्या होता है या इनकी पहचान क्या है और इनमें तमीज़ कैसे करें। हलाल का मफहूम है कि जिस काम को करने का इख्तियार शरीयत ने हमें दिया है उसे हलाल कहते हैं, यानी जो चीज़ इस्लाम में जायज़ है उसे हम करें या ना करें वह हमारे लिए हलाल है। यहाँ हम आपको चीज़ों के हलाल होने की कुछ शर्तें बताएंगे। हलाल चीज़ वो है जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अहले किताब का खाना हलाल है। किसी भी चीज़ के हलाल होने की दूसरी शर्त यह है कि किताब और सुन्नत में इसका जिक्र कुछ इस तरह हो कि गुनाह नहीं है या कोई हर्ज नहीं है, तो वो काम भी हमारे लिए हलाल है। मसलन हमारे ऊपर अगर ऐसी मजबूरी आ जाए कि हराम खाने के अलावा और खाना ना हो तो फिर वो हमारे लिए हलाल है, लेकिन शर्त मजबूरी है। अगर कुरान और हदीस में किसी चीज़ के हराम होने का जिक्र ना हो तो वो भी हमारे लिए जायज़ और हलाल है। अब जाने हराम किसे कहते हैं। हराम उस चीज़ को कहते हैं जिसको करने का शरीयत ने हमें इख्तियार नहीं दिया और उससे बचने का हुक्म दिया है। यहाँ कुछ शर्तें चीज़ों के हराम होने की है। किसी भी चीज़ के हराम होने की पहली शर्त यह है कि वो कुरान और सुन्नत में हराम करार दी गई हो तो वो हमारे लिए हराम है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ बिल्कुल हराम फरमाई, जैसे मुर्दार का पोशत खाना, किसी जानदार चीज़ का खून पीना और खिंजीर का पोशत खाना, और वो तमाम चीज़ हराम है जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम हो। किसी भी चीज़ के हराम होने की दूसरी शर्त यह है कि जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत व हदीस में हलाल का ना हो या साफ तौर पर हराम लिखा हो, ये भी हराम है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी मुसलमान आदमी का माल इसकी दिली खुशी के बगैर हलाल नहीं होता। कुरान और हदीस में जहाँ रुक जाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहाँ भी हराम का जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं सूरह हज में, झूठी बात से रुक जाओ, यानी झूठ बोलना हराम है। किसी भी चीज़ के हराम होने की चौथी शर्त यह है जिस काम को करने पर सजा का जिक्र हो वो काम भी हमारे लिए हराम है, जैसे जिना करना, चोरी करना, यतीम का माल खाना और भी बहुत से काम है जो सजा की फहरिस्त में आते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ने फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हलाल भी वाजिब है और हराम भी वाजिब है, दोनों के दरमियान कुछ शुबहात है। अक्सर लोग इन शुबहात को नहीं जान सकेंगे, बस जो कोई शुबा से बच गया तो इसने अपने दीन और इज्जत व आबरू को बचा लिया, और जो इन शुबा में पड़ गया वो हराम में फंस गया। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि जिन चीज़ों के बारे में हमें असलियत मालूम नहीं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो हराम भी हो सकती है और हलाल भी, इनसे बचना ही बेहतर है। दोस्तों, इस्लाम में कुछ चीज़ों को छोड़कर और तमाम चीज़ों को हलाल कर दिया गया है, जैसे जंगली जानवरों का पोशत जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवर का पोशत, बगैर अल्लाह के नाम से ज़िबह किया जाने वाला जानवर, इसके अलावा शिरक करना, सूद लेना या देना और बुरे काम करना व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में नाजायज़ और हलाल नहीं है। दोस्तों, आज हमने आपको वाज़िह तौर पर हलाल और हराम में क्या फ़र्क है बताया। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो से जुड़ी आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।